मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमुगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण बेतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब भावे निज पद रान। मिथ्या देवादिके भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हित उभाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवां अधिकार, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे हमें पंडित टोडरमल जी सम्यक की ओर ले जाते हुए कैसे दृढ़ निश्चय पूर्वक सम्यक दर्शन स्वयं प्राप्त करके और इन श्रावकों को भी सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते हुए यह ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज है, ऐसी चीज नहीं है कि एक म्यान में दो तलवारें जैसे नहीं हो सकती। ऐसी अगर आपने शुद्धात्म नित्य चैतन्य तत्व में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो मिथ्या दर्शन का वहां पर कोई अंश नहीं है। ये जीव अपने प्रयोजन के कारण, अपनी शिथिलता प्रमाद के कारण संसार के समस्त प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है और साथ साथ में उन प्रयोजनों को सिद्ध करते हुए वो यह करना चाहता है कि मेरा धर्म का नाम भी हो जाए और मेरा कार्य सिद्ध भी हो जाए। अरे जिनागम जिन धर्म ऐसा स्वभावी नहीं है, वो तो वीतराग स्वभावी है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं, वैसे ही इस जीव के अपने अंतरंग में सम्यक्त के साथ साथ मिथ्यात्वपना नहीं। अगर मिथ्यात्व का एक अंश भी है तो वह सम्यक्त्व नहीं, मिथ्यात्व भी है। और अगर यह जीव उस मिथ्यात्व की चादर ओढ़ के सम्यक्त्व की चादर को पहचाने तो वह जीव अनंत काल के लिए निगोज स्थावर पर्याय में जाएगा। और उनको मानने पूजने वाले गुरु, उनको मनवाने वाले वैसे सिद्धांत का कृतकार्यत अनुमोदना से प्रचार प्रसार करने वाले गुरु शिष्य दोनों ही अनंत काल के लिए स्थावर निगोज पर्याय में जाएंगे। ऐसी सहानुभूति पूर्वक टोडरमल जी हमारे लिए, भाई सुनो, हे भाव्य सुनो, देखो तो विचारो तो, परंतु के बार बार आचार्य कुंद कुंद के दृष्टांत देते हुए टोडरमल जी इस छठवें अधिकार में हमारे अंतरंग में समस्त मिथ्यात्व रूपी कचरे को साफ कर रहे हैं। आज इस छठवें अधिकार का अंतिम प्रकरण है। आपको पता होता है जब टोडरमल जी कोई अधिकार समाप्त करते हैं और जब प्रारंभ के अधिकार प्रारंभ के समय टोडरमल जी बहुत उत्साहित होते हैं कि नहीं। प्रत्येक अधिकार में ऐसे उत्साहित होते हैं कि अधिकार प्रारंभ करने के पूर्व ऐसी भूमिका बताते हैं 1 से 2 पैराग्राफ में कि इस जीव को इस पूरे अधिकार से बांध देते हैं और बांध देके, और ऐसा नहीं मानते कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, स्पष्ट कारणों के द्वारा समस्त शास्त्रों का दृष्टांत देके सिद्धांत पूर्वक उस बात को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि अब आगे टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं और अब आगे टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं। और अब आज इस छठवें अधिकार के अंत में फिर से एक टोडरमल जी हमारे लिए सहानुभूति पूर्व बात करेंगे, कहेंगे हे भव्य विचारो। क्यों विचारो? देखो, अनंत काल से हमने संसार में मिथ्यात्व रूपी चादर ओढ़ के अनंत भव यूं ही खोए परखा बुझाड़ोए। कौन कौन सी पर्याय, तरस, एक इंद्री, दो इंद्रिय, संसार काल चक्र परिभ्रमण अनंतों बार किया है। आई बात समझ में? और सोचो, क्षयोपशम ज्ञान की कमी के कारण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पर्याप्तता होने के ना कारण
हमें जिनवाणी सुनने में सुगम नहीं हुई, और अगर मिली तो समझ में नहीं आई। लेकिन यह मनुष्य भाव जैन कुल जैन पर्याय गुरु का समागम और जिनवाणी साक्षात हमें मिली, और मिलने के बाद उस तत्व का यथार्थ श्रद्धान हमें हुआ। तो हे प्रभु, अब हम यहां से तभी उठेंगे जब हम सम्यक्त की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें पता है जिन भावों को हम धर्म समझ रहे थे, वास्तव में वह धर्म नहीं, अधर्म है। कल भाव पाहुड़ के जो कुत्सित धर्म में रथ हैं, जो कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त हैं, जो कुत्सित तप को करता है और जो कुत्सित जीव अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है, यह सिद्धांत वाक्य है। और सिर्फ दो ही कारण है इस खोटी गति के प्राप्त करने की मम्मी, सिर्फ दो ही कारण है। क्या? जो लाज गौरव और भयवश, कहा था ना आखिरी के दो लाइन में, किंचित मात्र लोभ से भय से कुदे वादिक का सेवन करता है। क्या करता है? जो लाज गौरव और भयवश पूजते दरग भ्रष्ट को, लाज से, लज्जा से, गौरव से और डर के कारण जो पूछते, और कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई दुख दर्द ना हो तो आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओगे। आपके अगर अंतरंग में परिणाम दुखी ना हो तो आपको जिन मंदिर जिन चैतवालय जिनवाणी की बात सुहाएगी नहीं। अगर आपको कहीं पर अर्थ का प्रयोजन हो तो आप एक कदम भी वहां पर फालतू का नहीं रखते। अरे मुझे मालूम है कि आप बहुत मतलबी हो, मुझे मालूम है कि आप प्रयोजनवान हो, मुझे मालूम है कि तुम संसार के मनुष्य गति के जीव हो और तुम इस संसार में मनुष्य गति में रहते हुए दुख को भोग रहे हो। और जब दुख को भोग रहे हो तो एक व्यक्ति की बात नहीं, जितने भी अनंत काल में जितने जीव हुए हैं सबने दुख पूर्वक ही यह संसार व्यतीत किया है। और वो किस कारण? बुरे जो लाज गौरव और भयवश, डर के कारण, प्रयोजन के कारण, सुख के प्रयोजन के कारण, धन अर्थ के प्रयोजन के कारण तुमने कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा ले ली है। और क्या मान रहे हो? गलती वहां की नहीं है। अरे आप तो सच्चे मार्ग पर चल रहे हो। आपसे पूछो क्यों भाई तुम कुधर्म, तुम अधर्मी हो? बोले नहीं, हम अधर्मी नहीं है। हम सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक मंदिर में रहते हैं, हम कहां से अधर्मी हो सकते हैं? अच्छा, तुम अधर्मी नहीं, मतलब जिन मंदिर में पैर रखने मात्र से तुम धर्मी पना सिद्ध हो जाओगे। तो ऐसे तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यह काल तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्यों बताओ? सुबह सुबह जाओ मंदिर में कितनी भीड़ रहती है, तो सभी मोक्ष चले जाएंगे। बोले ऐसे मोक्ष जाने वाले नहीं। अंतरंग में निज स्वरूप तत्व की आराधना करके हे प्रभु आप जैसे भगवान बने हो, आपने जैसे अपने 8 कर्मों का क्षय करके अपने आत्मा आराधना पूर्वक अपनो आत्मोन्मुखी दृष्टि से सिद्ध हुए हो, वैसे एक ना एक दिन ही मैं सिद्ध बनूंगा। तो क्या होता है? अनंत अनंत जीवों में कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो ऐसी श्रद्धा करते हैं। बिरले। कैसे बिरले? जैसे त्रिसुर एक इंद्रिय पर्याय से जीव निकलकर मनुष्य गति में पंचेंद्रिय सैनी होता है ना, ऐसे इस पंचेंद्रिय सैनी में 6 उपशम ज्ञान के धारियों में कुछ एक मनुष्य होते हैं जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव की बात कही ना, वही मोक्ष जा पाते हैं। अच्छा, 6 महीने 608 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ये तो बहुत गिनती है। अरे ये तो बहुत है, मतलब मेरा भी नंबर कभी ना कभी आएगा। अरे भाई देख तो जरा, 6 महीने 8 समय में 608 जीव में कितने जीवों के बीच में गिनती करी गई है? कल हमने बताया था कि एक पत्थर उछालने मात्र केवल कौन सी है? ये 5 त्रस, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री सैनी, और जो पत्थर गिरा तो फिर अनंत काल निगोद में। और कितने अनंत अनंत जीव है ठसा ठस भरे हुए निगोद में, कितने देवगति में, कितने नरक गति, कितने त्रियंच है ना, कितने मनुष्य गति में। अब उनमें अनंत 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 जो लास्ट का अनंत अनंत है उसमें भी अनंत अनंत लगा लो। उन अनंत अनंत जीवों में मात्र 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। अब बताओ आराध्य, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी गिनती कौन से नंबर पर आएगी? हाँ, बोले एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो चलो हम कुछ ना कुछ भाव की तो गारंटी ले लेते हैं कि चलो इसके भाव कुछ तो खत्म हुए। लेकिन अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तो कितने भाव बीतेंगे और कितने भाव बीत चुके, बताओ। ये इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। तो कहा किंचित लोभ से और भय से जो कुदेवादिक का सेवन करते हैं, जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करने योग नहीं है। आज पेज नंबर 192 मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6वें अधिकार में टोडरमल जी एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं।
छठवें अधिकार का अंत है, आज ये समाप्त होगा, कल से सातवां अधिकार प्रारंभ होगा। मतलब हमारे लिए बाह्य रूपी जो कचरा था, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म के द्वारा फैला गया था, उसकी आज संपूर्ण रूप से धुलाई हो रही है। अब कल सिर्फ बात होगी तो हमारे निज शुद्धात्म तत्व की बात होगी, और वो जो निज शुद्धात्म तत्व में तुमने अपनी आत्मा का आराधना करते करते तुम ये मान रहे हो कि मैं धर्म कर रहा हूं, वास्तव में यह आत्मा का प्रयोजनवान भी विकल्प मात्र भी धर्म नहीं है। इसकी बात कल करेंगे, लेकिन आज ये बाहरी कचरा और साफ ढिग लगाते ना, ढिग ढिग क्यों लगाते हैं ढिग घर के बाहर? बोले कचरा साफ करने के बाद एक लकीर खींची जाती है जिसको ढिग बोलते हैं, है? माताएं बहनें गांव में लगा देती ना दरवाजे के बाहर सफेद कलर के चूने से, है ना, कि देखो भैया ये घर के अंदर का प्रवेश द्वार है, और यहां पर ढिग लगा देने से मतलब जूते चप्पल सर्व प्रकार का कचरा और सर्व प्रकार के राग द्वेष आदि रूप भाव वहीं रहे और अंतरंग प्रवेश ना करें। मतलब क्या मतलब, हे प्रभु ढिग लगा देने से में कचरा रहेगा, हाँ, वो भी साफ हो जाए। हाँ, जहां सासर में कचरा रह गया हो छोटी जगह पर, वो भी साफ हो जाए, इसलिए ढिग लगा देते हैं, है ना। और व्हाइट कलर से लगाते हैं, स्वच्छ क्यों? क्योंकि अगर कचरा वहां पर विद्यमान काले कलर से लगाएंगे तो दिखेगा नहीं। सफेद कलर से लगा देने में कॉर्नर में जो थोड़ा बहुत कचरा रहता है ना, उसको भी साफ कर दिया जाता है। इसलिए टोडरमल जी इस छठवें अधिकार में कॉर्नर में जो थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है उसको इस छठवें अधिकार में ढिगे के समान हटा रहे हैं। इसमें क्या होगा? बोले जब ढिग लगा देंगे ना तो बाह्य रूपी जो नेत्र दृष्टि से दिखने वाला कचरा है वो तो साफ होगा ही होगा, और साथ में जो मोह राग देशी रूपी विकारी भाव और लोक और लज्जा और भय से किसी कुरुगुरु कुधर्म और कुदेव का हमारे लिए जो श्रद्धान हो गया है, उसकी भी परिणति हमारे अंतरंग से हट जाएगी। आई बात समझ में? और कैसा निर्मल स्वच्छ कपड़ा, बिल्कुल सफेद बिल्कुल कपड़ा ऐसा बचेगा, है ना। स्लेट पर कुछ लिखने के लिए पुराना जो लिखा हुआ है उसको मिटाना पड़ता है कि नहीं? बताओ, कि उसके ऊपर लिख देते हो? नहीं लिखते ना। स्लेट रहती ना, ब्लैक बोर्ड रहता है ना, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हो तो जो पहले पुराना लिखा रहता है उसको मिटाना पड़ता है कि नहीं? हे प्रभु, अनंत काल से कुगुरु कुदेव कुधर्म के स्वरूप के कारण हमारी यह ब्लैक बोर्ड पूरी तरीके से भर गया है। पत्थर पूजे, देव पूजे, व्यंतर पूजे, रोड़ी पूजे, माताएं पूजी, कुलदेवी पूजी, कपड़ा पूजे, तिजोड़ी पूजी, बैल पूजे, तराजू पूजी, फोटो पूजी, क्या क्या नहीं पूजा आपके लिए। लेकिन हे प्रभु, इन सभी को पूजने मात्र से एक मिनट भी हमारे लिए अंतरंग में आत्माराधना की दृष्टि नहीं जगी। अरे सुख तो ठीक है, सुख का आभास भी नहीं हुआ। अरे हे प्रभु, आज समझ में आया कि अरे ये जो मैं धर्म करके धर्म मान रहा था ये तो वास्तव में कुधर्म था। अपने निज आत्म स्वरूप का चिंतन मनन आराधना करना ही निश्चय से धर्म है, और बाकी सब साफ। अब कहते हैं बोले जिन धर्म में तो यह आमनाएं है, जिन धर्म में यह तो आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। आई बात समझ में? क्या कहा? ये परिपाटी है, ये नियम है जन धर्म का। क्या? पहले सबसे बड़ा पाप छुड़ाएंगे। देख, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है। इसको जीवों को मारना नहीं, जीवों को सताना नहीं। तू साक्षात में अगर अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों का घात करेगा तो वो तो जीव हिंसा कहलाती ही है ना। तो पहले बड़े जीवों के घात करने से रोका, फिर उसको जमीकंदादिक खाने से जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके घात करने से रोका। पहले बड़ा पाप उसको हटाया, और जब यह ज्ञानवान हो गया ना तो छोटा पाप। और जब इस जीव ने रात्रि भोजन जमीकंद त्याग आलू प्याज छोड़ दिया, तब इसको बताया कि अरे तेरी देख आत्मा आराधना में जो तेरी अपने आत्म स्वरूप में जो मोह राग देश रूपी भाव हो रहे हैं ना, ये भी अपनी आत्मा की हिंसा हो रही है। तो क्या कहा? पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, और उसके बाद सूक्ष्म अपने अंतरंग से मोह राग देश रूपी पापों को भी गलाया। तो पहले बड़ा पाप छोड़ा, बाद में छोटा। ऐसा नहीं, पहले मोह राग देश रूपी भावों को हटाया, फिर हिंसा को छोड़ा, स्वच्छंदी हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर आपको समय सार ग्रंथ पढ़ना हो तो सर्वप्रथम रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ जरूर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि अगर रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ नहीं पढ़ा और डायरेक्ट समय सार ग्रंथ पर चले गए तो स्वच्छंदी होने का डर लगेगा। क्या लगेगा? स्वच्छंदी होने का भय, डर और हो ही जाएंगे।
इसलिए हे प्रभु पहले चारित्र में तो रत्नकरण श्राव का 4 ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। और जब पढ़ोगे ना, और जब तुम समय सार ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ लो 4 में चांद लग जाएंगे। चारित्र और दर्शन और संपूर्ण ज्ञान तुम्हारा ऐसे प्रकट होगा कि तुम भी समय सार मर बन जाओगे। तो कहते हैं देखो, जिन धर्म में यह तो आमना है कि सबसे बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले ही छुड़ाया है। कौन सा मिथ्यात्व? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना। आप डॉक्टर बनना चाहते हो और बॉडी देखने से आपको शिका मेंढक को चीरने फाड़ने से या किसी के शरीर की उल्टी विष्टा या खून देखने से चक्कर आ जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और 2-3 दिन होश में नहीं रहते हो, कैसे बनोगे डॉक्टर? बनोगे? डॉक्टर क्या होता है? शरीर में सिरिंज लगाता है, उल्टी होती है, जो पेशेंट है वो उल्टी कर देते हैं, घिन आती है, बॉडी को चीरफाड़ करना पड़ता है सर्व प्रकार के। और तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये तो मस्ट है। तुम्हें तो जाते ही से पहले ये सीखना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रांग बनो। क्या बनो? स्ट्रांग, निडर बनो। पहले देख के डराओ नहीं, घबरो नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें सम्यक्ति बनना है, और तुम्हें सम्यक्ति बनना है तो सर्वप्रथम तो मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। और सोचो, अरे अनादिकाल से इस मिथ्यात्व के कारण मैं डरा हुआ अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहा, आज पता चल गई ना, अब डरने की जरूरत नहीं है। ये मिथ्यात्व कोई ऐसा बेरी नहीं है कि जो अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा। अगर ऐसी सिद्धत्वता हो तो आज हमारे सिद्ध भगवान मिथ्यात्व से ग्रसित हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक समय की मिथ्यात्व रूपी पर्याय है, जब तक उसका काल अबाधा है तब तक वो अबाधा काल रहेगी। तुम्हारे पुरुषार्थ के पूर्वक वो टूटेगी और तुम उस मिथ्यात्व से दूर होकर सम्यक्त्व को प्राप्त करोगे। होता कि नहीं? खोबे में पानी होता कि नहीं? नहीं होता है। दूध में पानी होता है, और एक पर्याय दूध की और एक पर्याय खोबे की। निर्मल होती है कि नहीं? अरे उससे भी सरल है सम्यक्त्व प्राप्त करना। खोवा बनाना तो कठिन है, दही जमाना तो कठिन है, पूरी रोटी सब्जी बनाना तो कठिन है। अपने निश्चुद्धात्मत्व सम्यक दर्शन को प्राप्त करना उससे भी सरल है। क्यों? क्योंकि अंतर्मूर्त चाहिए भरत चक्रवर्ती के समान, जोर चाहिए, पुरुषार्थ का बल चाहिए अंतरंग में, कि वस्त्र छोड़े नहीं और सम्यक्ति की प्राप्ति हो गई। आई बात, ऐसा बल होना चाहिए। अरे रोटी एक रोटी बोलने और बनाने और सेकने में तो समय लगता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में उतना समय नहीं लगता। सौगानी जी के लिए हुआ था ना, गुरुदेव बताते है ना, अंतरंग में निस्वरूप शुद्धात्मा की बात कही और अंतरंग में बैठे ऐसे बैठे कि सम्यक प्राप्त करके उठे। ये है। अब ये सोचो, बल देखो, पुरुषार्थ देखो। हमने अपना बल और पुरुषार्थ संसार के समस्त परिग्रहों को इकट्ठा करने में इतना खोटा कर दिया है, जब जिन धर्म और जिन तत्व की बात सुनने और समझने और स्वाध्याय करने की बात आती है तो नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो पुरुषार्थ, जो बल, जो निश्चिद्धात्मा का चिंतन अपनी आत्मा में लगाने के लिए मिला था, उसको हमने संसार के व्यर्थ कार्यों में खो दिया। और जब अपनी आत्मा की अनुभूति करने का समय आया और आत्मा में ध्यान लगाया तो क्या आ गई? नींद आ गई। हल्का होना पड़ता है, सहज होना पड़ता है, समस्त परिग्रहों से दूर होना पड़ता है, संसार के कार्य प्रपंचों से हटना पड़ता है, विकल्पों का जाल अपने मस्तक पर रखना नहीं पड़ता है। ऐसा लगना पड़ता है जैसे शून्य होता ना, शून्य ऐसा शून्य अपने निज स्वभाव को करना पड़ता है। और जब जिनवाणी की बात पढ़ते हैं तब अपनी आत्मा की आराधना एक दर्पण के समान हमें स्पष्ट दिखाई देती है। सामने नहीं रहेगा दर्पण, लेकिन एक जिन शास्त्र हमारे लिए दर्पण के समान अपनी आत्मा की आराधना कराएंगे। हे प्रभु, शून्य होके तो देखो, शांत होके तो देखो, आप प्रभावी अंतरंग से खाली होते तो देखो, फिर देखो कैसी महिमा आती है। देखो अपनी आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते। क्या कहा? अपनी आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते। क्या कहा? दुख समुद्र में वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भाई तुम अपनी आत्मा को, इस अमूल्य रत्न को, चिंतामणि रत्न को, जो तुम्हारे लिए अनंत पर्याय धारण करने के बाद अनंत काल के पुरुषार्थ पूर्वक यह मनुष्य भाव मिला, और इस देह में ऐसा देह देवल निज परमात्मा मिला, और उसको ज्ञान करने का हमारे लिए क्षयोपशम भी मिला। अब मैं इसको नहीं खाऊंगा। अरे ये तो अमूल्य चिंतामणि रत्न है। सोने की अंगूठी, हार तो हम जैसे तिजोरी में संभाल के रखते हैं, ऐसे यह अमूल्य रत्न भी हम अब संभाल के रखेंगे। अरे भाई कौन सी तिजोरी में?
अरे तो कोई तो मार्ग बता दो, तो ऐसा ताला बता दो कि जो सम्यक रूपी जीवत्व सत्व शक्ति रूपी तत्व में ताला डाल दें और जिस भी पर्याय में जाए इसका हमें ज्ञान हो। अरे एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, मिथ्यात्व को भगा दो, फिर तुम्हें संसार की कोई तिजोरी और कोई ताला ले जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय में भी निजात्मा की अनुभूति करोगे। अब चाहे वह त्रियंच की हो, चाहे वह नरक की हो, चाहे वह मनुष्य देव गति की क्यों ना हो, आनंद 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 होता है कि नहीं। साधना के लिए सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहते हैं? साधना के लिए सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जिन दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत है ना, साधना के लिए सुविधाएं इकट्ठा नहीं करते। समाज, जंगल, शास्त्र, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिन धर्मशालाएं, श्रावक श्राविकाएं ये इकट्ठे नहीं करते। भावलिंगी संत तो वन में रह के अपने निःशुद्धात्म तत्व को देख के खाली होते हैं, और जब खाली होते हैं तो किसकी आराधना आएगी? अरे ये शरीर मेरा नहीं, मैं इसका करता नहीं, तो कौन आएगा? इससे पृथक जो निज भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि अंतरंग में जाएगी। ऐसे खाली होना पड़ेगा। तो कहते हैं वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो, निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। विषय चोर चहु फिरत हैं। क्या कहा? विषयों के चोर तो चारों तरफ फिर रहे हैं। अरे वाह कितना अच्छा काम किया, अरे वाह अभिषेक करते हो, अरे वाह स्वाध्याय करते हो, अरे वाह जिनवाणी की बात बताते हो, अरे वाह जिन चैत्यालय में जाते हो बहुत गजब काम है, बहुत, अरे डेली अभिषेक करते हो, वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। अरे ये झूठी प्रशंसा है। तेरे को जो प्रसन्नता में किंचित मात्र भी तेरे को हर्षोल्लास जो हो रहा है वो मान कषा है। और सुनो, यह मान कषाय भी मिथ्यात्व का कारण है, और तू सम्यक्त के सन्मुख हुआ है। अगर एक किंचित मात्र भी मान कषाय तेरी अंतरंग में रही, तू सम्यक्त से कोसों दूर है। मतलब लोगों ने मेरी तारीफ की और मैं मिथ्यात्व को ग्रहण किया। बोले हाँ, तुमने लोक लाज गौरव भय बस अगर तूने अपनी चार कषाएं क्रोध मान माया लोभ की पुष्टि की तो तू अनंत संसार का कारण बढ़ा रहा है, तेरे को सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को नीति शतक में 10वें नंबर के श्लोक में, ये 84 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, ये 10 नंबर का श्लोक है, उसमें बहुत अच्छी बात कही है। नीति शतक में सभी पढ़ेंगे, भक्तंबर पढ़ते ना, वही लय का छंद है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा न्यायात्पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो धीर बोल रहे हैं, धीर वीर गंभीर, क्या बोल रहे हैं? किसको? जीव को। बात आई ना, विषय चोर चहु फिरत हैं। क्या कहा? कोई निंदा करता हो। क्या कह रहे पापा? कोई निंदा करता हो। खाना कितना अच्छा बनाते हो, खाना कितना अच्छा नहीं बनाते हो, मंदिर नहीं जाते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, अरे तुम अवक्ष वक्षण करते हो, अरे तुम मार्केट में विचरण करते हो, निंदा करते हो। ऐसे जीव क्या करते हैं? तो निंदा करो करो, किसका डर है बताओ? ऐसे आप प्रभावी अपने जीवन में ऐसा सिद्धांत आता है कि कोई आपकी बुराई करे और करते रहो। अरे किसी ने अगर एक अपशब्द हमारे प्रति कह दिया तो जब तक हम उस अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देंगे तब तक हमारे अंतरंग में शांति नहीं मिलेगी। यहां पर नीति शतक में कह रहे हैं कि भाई एक अपने आप को आप प्रभावी ऐसे बना लो कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे, करते रहो। क्या कहा? मुझे बताओ, आपके घर में दर्पण है? कितने रुपए का है? 1,00,000, 50, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का। चेहरे पर कालख लगी हुई है तो वह चेहरा काला दिखाएगा कि गोरा दिखाएगा? काला। क्यों? आपने तो 1 लाख का खरीदा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का खरीदा। इतना सब उसके ऊपर संघर्ष करने के बाद उसके प्रति आतुर होने के प्रति वो आपके अनुसार आपका रंग क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे वस्तु जैसी भी हो, जो वस्तु जैसी जिसका स्वरूप है वह उसका स्पष्ट करना दर्पण का स्वभाव है। यहां पर नीति शतक में हमारे लिए अपने आत्म स्वभाव को साधन करने योग्य ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें द्वेष करे, तुम्हें अपशब्द बोले, तुम्हारे वचन, तुम्हारे कुव्यवहार तुमसे करे, तुम्हें मारे पीटे जलाए, तो तुम्हारे अंतरंग में करना हो तो करते रहो, निंदा
करते रहो। क्या होगा, क्या होगा? बोले हमारे अंतरंग में तो एक रंच मात्र भी विकल्प प्रवेश नहीं करेगा। आदिनाथ भगवान की प्रभु 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली तो श्रावकों के प्रति, समाज के प्रति एक रंच मात्र भी द्वेष के भाव नहीं आए। नहीं मिली तो नहीं मिली, आनंद 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 आनंद। अरे इसलिए तो कहते हैं कि भाई सम्यक तो एक बार प्राप्त करोगे तो नरक गति में जाओगे, और नरक गति में जब तुम्हारे लिए मारा काटा पीटा सब प्रकार का हुआ जाएगा तो उधर भी अपनी आत्मा की अनुभूति पूर्वक सुख की अनुभूति करोगे। कितने जीव है नरकों में? सम्यक दृष्टि कितने जीव? असंख्य। कितने समुद्र में डले हुए? असंख्य। कितने मनुष्य गति में, कितने देव गति में? असंख्य है। अब मुझे बताओ कि ऐसी गति में होते हुए वह सम्यक दृष्टि पुरुष अपने अंतरंग में सुख का वेदन कर रहा है, सुख की अनुभूति कर रहा है। अब आ जाओ, कोई आ जाओ, कर लो निंदा मेरी, है ना, कर लो मेरी बुराई कर लो, ठीक है, कर ली आपने, कोई बात नहीं, उत्तम क्षमा, मुझे किसी भी प्रकार का वैर भराव तुम्हारे प्रति नहीं आया। स्तुति करता है तो स्तुति करो। क्या कहा? स्तुति करता है, तुम मुझे मान बढ़ाई कर रहे हो, तुम मुझे चने के पेड़ पर चढ़ा रहे हो, तुम मेरी तारीफ करके आराध्य, तो क्या कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितना अच्छा विद्यार्थी, अरे यार ये तो बहुत पढ़ता है, तुम तो अव्वल बन आए, मतलब तुम हमारे लिए हमारे इस मान का पोषण करके मुझे शिथिलता देने जा रहे हो। तुम्हें मेरी स्तुति करना है तो करो। क्या कहा? तुम्हें स्तुति करना है तो करो। मुनि धर्म, श्रावक श्राविकाएं या किसी की स्तुति करवाने से मुनि धर्म होता नहीं है, और श्रावक श्राविकाएं यार कोई स्तुति ना करे तो मुनि धर्म जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता और क्यों नहीं होता? अरे मुनि धर्म तो निज शुद्धात्म स्वरूप भावलिंगी पने का नाम है। वहां तो संसार का यह शरीर भी परद्रव्य है, तो कौन श्रावक, कौन श्राविका, कौन आरिका, कौन ब्रह्मचारी, कौन ब्रह्मचारी, कौन समाज, बताओ उससे चला जाएगा क्या मुनि धर्म? और उसके उनके मिलने से मुनि धर्म आ जाएगा क्या? बताओ। अपने स्वभाव से होता है तो कहते हैं तुम्हें निंदा करनी है करते रहो, और तुम्हें मान पर चढ़ाना है ना मुझे, करते रहो। मैं तो अप्रभावी हूं, सहज हूं सदा, किंचित मात्र भी मेरे अंतरंग में कोई भी विकल्प रूप परिणाम प्रवेश नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मी आए या जहां तहां जाओ। क्या कहा? लक्ष्मी आए यहां तहां जाओ। अरे पुण्य के उदय से इतनी लक्ष्मी मिली हमारे लिए, और अब लक्ष्मी का उदय था तो आ रही थी और अब चली गई। चली गई कहां चली गई? अरे एक समय चंचलाय में लक्ष्मी का पुण्य का था तो थी, अब नहीं है। अब नहीं है तो हम द्वेष करेंगे, हम लक्ष्मी को कोसेंगे, हम रोएंगे धोएंगे। जब तेरे पुण्य का उदय था, पूर्व भाव के पुण्यानुरूपी पुण्य का उदय था, तो लक्ष्मी तेरे बिना पुरुषार्थ के आ रही थी। अब दो पुण्य का घड़ा कब तक रहेगा? देखो देखो, मैं आपके लिए बताता हूं, लोगों के 40 वर्ष तक लक्ष्मी का सद्भाव बहुत होता है। अरे निज आत्म स्वरूप तत्व रूपी लक्ष्मी तो अनादि अनंत है और अनादि अनंत तक रहेगी, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस संसार में जिस क्षण की जीव ने प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में इस धन को लक्ष्मी मान रखा है, उसकी बात कर रहा हूं। 40 वर्ष तक की उम्र में आपको लक्ष्मी आती है कि नहीं? और 20 वर्ष के बाद वह लक्ष्मी प्रारंभ होती है, ऐसा ही होता है ना? और 40 के बाद क्या होता है? लक्ष्मी का घटना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं? थोड़ी 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 हो जाए घट। फिर बालक बड़े होते हैं, फिर वो कमाते हैं, फिर उनकी 20 वर्ष आएगी, फिर वो कमाएंगे। क्या होता है? अरे अनंत काल से जब तुमने कभी त्रियंच की पर्याय में गए, कभी किसी अन्य जीव की पर्याय में गए, तो उस जीव की पर्याय में जितनी उम्र पाकर तुमने कर्म बांधे थे ना, और उस कर्म में तुमने जितने शुभ भाव किए थे, उस शुभ भाव रूपी लक्ष्मी तुम्हारे लिए उस उम्र में मिलती रही। अब तुम्हें पुण्य के उदय से तो मिल गया मनुष्य भाव, और आयु मिल गई 70 से 80 वर्ष की, और तुम क्या चाहते हो कि जो मैंने त्रियंच में 20 वर्ष में कमाया था वो मुझे 70 वर्ष तक खाने मिले? ऐसा 3 लोक में होता नहीं है। जितना कमाओगे उतना खाओगे। जितनी उम्र तक तुमने पुण्य संचित किया था तो उतनी लक्ष्मी तुम्हें इस भाव में मिली। अब अपने परिणामों को संभालो, समझो, जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, जब मैं शरीर का करता नहीं तो यह लक्ष्मी का करता मैं कैसे हो सकता हूं? अरे प्रभु, लक्ष्मी आई तो पुण्य के उदय से आई, और चली गई तो पाप के उदय से चली गई, लेकिन अंतरंग में अपनी निज शुद्धात्म रूपी लक्ष्मी का एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सका। सर मेरी भावना में जो मेरी भावना की 4 लाइनें हैं वो इसी पद से ली गई हैं। देखो, कोई बुरा कहो या अच्छा,
लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय वा लालच देवे आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद मिटने पाए। कहा लक्ष्मी आओ या जाओ, अभी मरण हो या युगांतर में हो जाओ। टोडरमल जी कह रहे हैं अभी मरण हो तुरंत हो जाए और युगांतर में हो। अरे मेरी तो सब्जेक्ट कंप्लीटेड, परीक्षा लेनी अब भी ले लो। अरे अभी तो 6 महीने बाकी है परीक्षा लेने में। नहीं, मैंने तो इतना याद किया, इतना पढ़ा कि मेरी तैयारी तो ऐसी है कि हे प्रभु तुम्हें जब परीक्षा लेनी हो ले लो। अरे नित्य शुद्धात्म चैतन्य तत्व की अनुपम महिमा हमारे अंतरंग में ऐसी समाई हुई है कि यह देव हमारे लिए एक बोझ के समान दिख रहा है। और जब यह देह है हमारे बोझ के समान दिख रहा है तो मेरे मरण समय अब भी आना है आ जाओ, और 70 साल बाद आना है तब आ जाओ, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसकी भावना है? ये मेरी भावना है, ये आप लोगों किसी की नहीं, सबकी अपनी स्वतंत्र रूप से महिमा है, भावना है। अब मैं आपसे पूछता हूं किसकी तैयारी है? आप अभी अगर यहां पर कोई आ जाए, वो 2 सींगों वाला कौन होता है ना उठाने के लिए, लौकिक में दिखाई देता है? नहीं, सांड नहीं, वो 2 सींगों का बोला यमदूत। यमदूत आपके पास आ जाए और यमदूत कहे कि चलो आराध्य तुम्हारा समय पूरा हो गया, तो तुम क्या कहोगे? तुम हारे थके आए होगे तो चलो अब हम तुम्हारे लिए चाय बना देते हैं, यही कहोगे ना? मैंने कहानी सुनाई थी आपके लिए चाय वाली, है? चाय बनाओगे? अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात पर वह प्रसन्न यमदूत भी हो गया और आपकी सहजता रूपी बात सुन के थक गए हो तो चलो चाय पी लो। ये बात सुन के वो चाय पीने भी लगा और आप बनाने लगे। और जब चाय बना रहे थे तो थोड़ी थोड़ी यमदूत की आंख लग गई और आपने क्या किया? करे यमदूत तो सो गया है, तो आपने उसके जो रजिस्टर में पहला नाम आराध्य जैन लिखा था ना, आपने आराध्य जैन नाम काटा और नीचे लिख दिया। क्यों? व्यस्त रहेगा, 4-6 जगह घूम के आएगा, जब तक हमें और समय मिल जाएगा तो मैं और कार्य कर लूंगा। अपन ने होशियारी बता दी। मनुष्य गति तो मनुष्य भाव तो होशियारी बताने के लिए ही है। और आपने उसको चाय बनाई और चाय इतनी स्वादिष्ट लगी कि वह यमदूत प्रसन्न हो गया। और जब प्रसन्न हो गया तो आराध्य से कहता है, अरे आराध्य मैं तो उठाने आया था तुम्हें, लेकिन तुमने जो चाय बना के मुझे तरोताजा किया है, अब मैं नीचे से प्रारंभ करता हूं, आगे से नहीं। और नीचे किसका नाम लिखा था? आराध्य जैन का। अरे जब काल समय तत्समय की योग्यता आती है, चाहे अस्पताल में रहो, घर में रहो, संसार में रहो, शिखर जी में रहो, गिरनार में रहो, किसी भी स्थान पर रहो, तुम्हारी मृत्यु आनी है तो आके रहेगी। आई अब जब पता है कि देखो हमारे इतनी करने मात्र से भी हमारी एक समय की आयु यह बढ़ा नहीं सका, तो क्या? अरे तैयारी आज होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, तुरंत अपने में ऐसी परिपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। मृत्यु आज आनी हो तो आ जाए और 2-4 वर्ष बाद आनी हो तो तब भी आ जाए, मेरी तो तैयारी फुल है कि नहीं? और अगर हमने अपनी तैयारी पूरी नहीं की, अपनी तैयारी पूरी नहीं की, अब बताओ, जब अंत समय के लिए हमने धर्म ध्यान छोड़ लिया, आराधना छोड़ दिया, अभी तो कमाने हैं। दौलत राम जी ने बाल समय में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी मत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखो आपनो। अब बताओ कैसे रूप? कमर दर्द। पहले युवा थे तो कमाने में समय व्यतीत किया, और जब वृद्ध हो गए तो कमर के दर्द में पूरा समय व्यतीत हो रहा है। जब तैयारी ही नहीं है, अब तैयारी नहीं है तो आपके लिए एक दर्पण में झलक गया कि अनंत काल के लिए निगोद और त्रियंच और मनस और देवगति की पर्याय में जाने वाले हो, तो अब क्यों दुखी हो रहे हो? बताओ। अपनी आप कमाई अपन खाएं तो कोई दुखी होता है क्या? नहीं होता। यह भी तो तुम्हारी कमाई हुई है, अब भोगो। टोडरमल जी कह रहे हैं देखो तैयारी पहले कर लो, तो जिस भी भाव में जाओगे, जिस भी पर्याय में जाओगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जिस भी काल में जाओगे। क्या कहते हो पापा? अरे हम तो ऐसी कामना करते हैं कि हम तो विदेश क्षेत्र में जाकर वहां के मनुष्य बने और साक्षात दिव्य ध्वनि सुने।
ऐसी कामना करते हो तो मुझे बताओ कि इसकी क्या गारंटी है कि चलो मैं तुम्हें मनुष्य भाव देता हूं और विदेह क्षेत्र में जन्म लेता हूं और साक्षात भगवान का समोसरण सामने लगा हो और तुम वहां प्रवेश कर जाओ? है कोई गारंटी? यहां पर भी कितने गुरुओं का समागम होता है, कितने आचार्यों का समागम होता है। अरे जिनवाणी ने एक एक शब्द लिख लिख के हमारे लिए प्रमाण कर दिया है। कितने जीव हैं जो इसको पढ़ते हैं। जैसे यहां नहीं पढ़ते वैसे ही आप विदेश क्षेत्र में जाके भी समोसरण को दूर से देख के नमस्कार करके अलग हो जाओगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए इस जिन धर्म, जिन आराधना में, जिन तत्व की गारंटी चाहिए कि यह जिनवाणी, जैन कुल, जैन पर्या और साक्षात भगवान के समोसरण का हमारे लिए समागम मिले। टोडरमल जी कहते हैं हाँ हम दे रहे हैं तुम्हारे लिए गारंटी। बोले क्या? बोले अंतरंग में न्याय पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो और फिर कोई भी भाव में चले जाओ, मैं हमेशा वहां विराजमान रहूंगा। अपना निज तत्व, स्वानुभव रूपी तत्व हमेशा विराजमान रहेगा। कहते हैं कि जो निंदा करता हो निंदा करो, स्तुति करता है स्तुति करो, लक्ष्मी आओ यहां जहां तहां जाओ, अभी मरण हो या युगांतर में हो जाओ, परंतु नीति में निपुण पुरुष, कौन? नीति सिद्धांत में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक ढग भी चलित नहीं होते, एक ढग भी चलित नहीं होते। पापा टोडरमल जी ने समस्त विकारी भावों को अपने अंतरंग से हटा के थोड़ा सा, जो उस बच्चे को रोहाना मुंह हो गया था ना, क्या होता है बच्चे को जब डांटो ना, डांटो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे टोडरमल जी ने छठवें अधिकार में कुंद कुंद चारे का उद्धरण देके ऐसी फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई और आखिरी के पेज के समय से यह जीव रोहांदा हो गया। क्या हो गया? रोहांदा हो गया। और उसको सांत्वना देके कहते हैं देख देख भाई, देख भाई, तेरी कोई बुराई करे ना तो करने दे, तेरी कोई बड़ाई करे ना तो करने दे, तेरे पास कोई लक्ष्मी आई और चली गई ना तो जाने दे। तू तो न्यायी पुरुष है, तू तो अंतरंग में सम्यक्ति पुरुष है, तू तो भगवान बनने वाला है, तू साक्षात अपने देह देवल में निज शुद्धात्म तत्व रूपी भगवान को लेके घूम रहा है। अरे हे प्रभु, मैं तो संसार के अनंत जीवों में एक भगवान के स्वरूपी दर्पण के समान देख रहा हूं। तू संसारी नहीं, तू मनुष्य नहीं, तू तो भगवान है। जब ऐसी प्रतीति तू अपने अंतरंग में न्याय से लेकर आएगा तो क्या न्याय मार्ग से एक भी डग चलित नहीं होगा। फिर आराध्य मां की ममता हमारे लिए संसार मार्ग में नहीं खोज सकती। पापा मां की ममता हमारे लिए संसार मार्ग में दौड़ा नहीं सकती। किसी भी प्रकार का कोई दोस्त, मित्र, पूर्व जन्म का हमारा सगा संबंधी हमें संसार मार्ग से नहीं ले जा सकता। अरे सम्यक्ति पुरुष तो वो होते हैं, किसी भी समाज में पैदा रहे, किसी भी जात में पैदा रहे, किसी भी रूप में पैदा रहे, और जब अपने मुख से जिनवाणी तत्व की आराधना करके मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी हुंकार लगाएंगे तो इस बात को सुनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों आदमी की तादाद लग जाएगी और हजारों आदमी तुम्हारे पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य तो यही है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। हमें कोई समाज भीड़ इकट्ठे करने के लिए हम तुम्हारे अनुरूप अपनी बात नहीं करेंगे। जो सत्यता है कि तू स्वयं भगवान है, इसकी बात हम करेंगे। और जब इसकी बात हम करेंगे तो क्या नीति निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक भी डग चलित नहीं होते। अब बताओ कौन सी समाज में जन्म कर दें, कौन सी समाज में पैदा कर दें, कौन सा धर्म अपना लें? बोले न्याय और नीति मार्ग रहित है ना। साक्षात तो उदाहरण हमारे सामने गुरुदेव का है कि नहीं मम्मी, है कि नहीं? कौन से समाज में रहे? श्वेतांबर समाज में रहे। 25 वर्ष तक श्वेतांबर गुरु परंपरा के आचार्य बनते रहे। अंतरंग में जब सम्यक की दृष्टि और न्याय नीति पूर्वक नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग पर चलता है तो जो भी वचन सुनता है उसमें पढ़ता है, उसमें भी भेद विज्ञान करता है और अभद और गलत शब्दों को निकाल फेंकता है, गलत समाज को निकाल फेंकता है और निज स्वरूप एक बीतराग स्वभाव की ओर जाता है। अब बताओ किसका डर? अगर सोचो अपने अंतरंग में सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं की होती तो आज हमें गुरुदेव मिलते? किसने किया उपकार? गुरुदेव ने अपने अंतरंग में निःशुद्धात्म तत्व का वैभव का उपकार करके ही तो समाज में पर्यायजन अवस्था पूर्व श्वेतांबर मत में पैदा हो गए। लेकिन वह सम्यक्त का उगाड़ ऐसा था, उसका बल ऐसा जोर मारा कि उसके बल से दिगंबरत्व आ गया और दिगंबरत्व आ गया, उनकी महिमा से हमें ऐसे जिन वचन सुनने को मिल गए। देखी महिमा,
आई सम्यक्त की महिमा कुछ अंतरंग में। अब बताओ, अरे हमें तो जनवाणी नहीं मिल रही, अरे हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, अरे हमको तो मंदिर ही नहीं मिल रहा, अरे हम तो जैन धर्मी के में पैदा नहीं हुए। अब बताओ कौन रोएगा, कौन कोसेगा? है कोई? बोले कोई भी रास्ता हो, न्याय नीति अंतरंग में निपुण है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन सिद्धांत कभी अडेगा नहीं होंगे। सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेंगे। कहते हैं नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग में एक डग भी चले तो नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर, ऐसा न्याय विचार कर, निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से, क्या कहा? निंदा के भय से और प्रशंसादिक के लोभ से। दो चीज कही टोडरमल जी ने। निंदा के भय से, लोग मेरी बुराई करेंगे, अरे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे कुधर्मी कह देंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, अरे मैं गुरु के पास चौका व्यवहार नहीं करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे समाज में रह के ये आहारचर्या पे नहीं जाता है ना? है ये हाँ, नाना प्रकार के लांछन लगाएंगे। तो कहते हैं निंदा के भय से या प्रशंसादि की लोभ से। अरे वाह गजब, मेरे आमनाय में आए हो, गुरु के पास आए हो, अरे देखो गुरु के पास आया करो, गुरु के वचन सुना करो, है ना, तो तुम्हारे लिए शांति मिलेगी। मैं आपके लिए बताऊं, मैं आपके लिए बताऊं, अगर हाँ जैसा अगर आपके लिए गुरु की परीक्षा करना है ना, तो एक सिद्धांत बताऊं मैं आपके लिए। जो गुरु अपने मुख से ये बोले कि मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनकर ध्याओ, वो गुरु गुरु नहीं। और जो ये बोले अरे मेरे क्या आश्रय ले रहे हो, तू तो स्वयं भगवान निज सत्य में विराजमान चलता प्रथा सिद्ध है, अपनी आराधना कर, मेरी आराधना करने से कुछ नहीं होगा, वह वास्तव में गुरु है। लिखो, बताओ, खोजो खोजो ऐसे गुरु कितने हैं, खोजो। ये सिद्धांत, ये परिवेश, ये एक नॉर्मल प्रश्न है, उसका आंसर कि लोग अगर सिद्धांत में बिठा लें तो अपने आप सम्यक्त की ओर चले जाएं। क्यों? क्योंकि इस संसार में ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे कि तू स्वयं भगवान है। एम नक्की कर, तू स्वयं भगवान है। साक्षात देव की परंपरा में साक्षात गणधरों के सामने अनंत परमेष्टि फरमाते थे कि तू स्वयं भगवान है। एम नक्की कर, तू स्वयं भगवान है। कौन? अरे मैं स्वयं भगवान हूं, एम नक्की कर। अरे खोज तो, तू ये शरीर की पर्याय जन अवस्था में कैसे दुखी सुखी हो रहा है, एक बार याद तो कर, सिद्धत्व में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ऐसा न्याय विचार कर, निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो, जो टोडरमल जी कह रहे हैं, बहुत हो गई पापा। इस 6वें अधिकार में टोडरमल जी ने जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप दिखाया ना, तो हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है अरे टोडरमल जी तो बहुत विरोधी है, अरे ये तो कुगुरु के कुधर्म के और कुदेवों के बहुत पीछे पड़े हुए हैं। अरे टोडरमल जी की आकांक्षा वांछा तो देखो, अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है क्या? अरे जिनके दर्शन मात्र से हमें डायरेक्ट सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, ऐसे देव होते हैं। अरे जिनके वचन सुनने मात्र से हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है, ऐसे गुरु होते हैं। और जो बीतरागता का धर्म बतावे, ऐसा वो धर्म होता है। और यह देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। रमो लोय सद्द साहुड़म, रमो ऐसो चत्तारी शरणम पवज्जामी, कहते ना चत्तारी लोग उत्तम है, मैं अरहंत के शरण में जाता हूं, मैं अरहंत भगवान उत्तम है ना, कहते हैं कि नहीं, है ना? पूरा जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सामने संसार का कोई भी जगत आगे नहीं है। ऐसे जब हमने नमोकार मंत्र को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ पर बिठाया है, तो उसमें अरहंत आ गए, सिद्ध आ गए, आचार आ गए, उपाध्याय साधु आ गए कि नहीं? अरे ये तो वंदनीय है। हे प्रभु, जिस भी काल में मैं भी जन्म हूं, तो मुझे अपने इस जाति स्मरण ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान से नमोकार मंत्र याद रहे। अगर एक बार हमने नमोकार मंत्र का श्रद्धान कर लिया और सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की, तो पक्का पता है कि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए अपनी आत्मा आराधना में निमित्त बनेंगे और हम आत्मा आराधना से भगवान बनेंगे। ऐसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ पर बैठे हुए हैं कौन? अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, छोटा मोटा पदार्थ नहीं। संसार का लौकिक क्षणिक माला फेर ली, नमोकार मंत्र कर लिया, जाप दे लिया है, ओम यू आउषा नमा 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 करने लगे। अरे ये ऐसा उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है कि दुकान पर बैठे हो तो बटन चटका रहे हो नमोकार मंत्र का, है?
भाई पहले तो मालाएं फेरते थे, तो मालाएं तो बड़ी होती, तो आजकल साइंस ने बहुत टेक्नोलॉजी दे दी पापा। क्या दे दी है? एक अंगूठी दे दी, उसमें एक बटन रहता है, उसमें एक बटन में नंबर आते हैं, और आप जहां पर भी हो, खाना बना रहे हो, नमो हिंताणम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नीमथु ईसा नमः, ऐसे ऐसे करते रहो और बटन चटकाते रहो, और दिन भर में काउंट करो कि कितनी बार हमने नमोकार मंत्र पढ़ा। हाँ, और इसके लिए हमारे गुरु आचार्य लोग जो हैं लौकिक में, इसको बड़ा चढ़ाकर लोगों को देते हैं, दान दाताओं से गिफ्ट बनवाते हैं। अरे इतनी तुच्छ चीज है कि खाना बनाते हुए नमोकार मंत्र पढ़ोगे? इतना अपमानजनक चीज है कि बातें करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ोगे? अरे तुम्हारे अंतरंग में नमोकार मंत्र की महिमा ऐसी आई है कि तुम ग्राहक चलाते हुए नमोकार मंत्र का बटन दबाओगे। मतलब तुमने धन के सामने से नमोकार मंत्र की महिमा को ऐसे तुच्छ जाना है कि तुम सोते जागते खाते पीते हंसते नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं, होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, गिनती लगी हुई है। अब बताओ, तुमने जब सच्चे देवसात गुरु का श्रद्धा अपने सिर आंखों पर रखा ही नहीं, उनके सिद्धत्व को समझा ही नहीं, उसकी महिमा तेरे अंतरंग में आई नहीं, तो कैसे तू सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा भाई? कैसे सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा बताओ? हो सकता है क्या? तो कहते हैं कि देखो, देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म होता है। आधार क्या? आधार बहुत जरूरी है। अगर आधार नहीं होना तो यह जीव विचलित हो जाता है। क्या कहा है? क्या कहा? पत्नी नहीं थी इसलिए वह लड़का बिगड़ गया। घर परिवार पत्नी होती तो सुधरा होता। मतलब क्या? उसको सुधारने में पत्नी आधार है। कहते ना लौकिक में है, खूंटे से बांधो, किसके? स्त्री रूपी खूंटे से बांधो, फिर ये कहीं नहीं भागेगा। अपने अंतरंग में निःशुद्धात्म तत्व रूपी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, ऐसा खूंटा तेरे को बन जाए, फिर चाहे नरक गति हो, देव गति हो, मनुष्य गति हो, तू कहीं भी निज अपने आत्म तत्व से दूर नहीं भाग सकता। आई बात समझ में पापा? कहीं नहीं भाग सकता। अजैन कुल में भी पैदा हो जाए, बर्णी जी नाम सुना? अपने बुंदेलखंड के हीरे बर्णी जी है ना? कौन में पैदा हुए थे? असाटी धर्म में पैदा हुए थे, और मड़ावरा से 6 किलोमीटर उनका जन्म हुआ था। असाटी धर्म में पैदा हुए, जिन मंदिर के सामने मड़ावरा में उनके मामा जी रहते थे, मंदिर के सामने, तो वहां बच्चों की पाठशाला लगती थी। तो छोटे से में वो मामा जी के घर से पाठशाला पढ़ने आ जाते थे। 5-6 वर्ष की उम्र थी। 5-6 वर्ष की उम्र में जब जिनवाणी की जिन तत्व की बात उनके कान में पड़ी, पूर्व का संस्कार था, सम्यक दर्शन का उदय था, खूंटा गड़ा हुआ था निज आत्म तत्व का अपने शरीर के साथ, और वह जब आत्म तत्व का खूंटा अपने अंतरंग में गड़ा था, तो ऐसी दृष्टि आई कि एक बार बीतराग सर्वज्ञ हितंकर को देखा और बात सुनी, अहो यही परम धर्म है, और ऐसी प्रतीति चली। अब बताओ, माँ आ जाए, पत्नी आ जाए, पिता आ जाए, अरे पूरा मड़ावरा और पूरा गांव आ जाए, मैं तो वर्णी हूं, सहज शुद्धात्म स्वरूप वर्णी हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, अब मेरे कोई डिका सकता नहीं है। मेरी जीवन गाथा पढ़ो वर्णी जी की, एक एक लाइन पढ़ के आंसू आते हैं। अरे हमारे लिए क्या कमी है? अरे हमें क्या, दुकान है, बच्चे है, घर है, गृहस्थी है, पैसे है, जमीन है, जायदाद है, किस चीज की कमी है? फिर भी हम इस धर्म से दूर हैं। अरे वर्णी जी जैसा तो जीवन देखो, खाने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, एक समय का भोजन नहीं, चावल। अरे 2 तत्व की बातें सुनने के लिए ना एक पोटरी में थोड़े से चने बांध के जाते थे। एक बार उनके चने चोरी हो गए थे, 2 दिन खाना नहीं खाया था वर्णी जी ने। किसी से पैसे नहीं मांग सकते, बिना छना पानी नहीं पीते थे, कपड़ा नहीं था, भूखे प्यासे रहे थे, ऐसे थे वर्णी जी। केवल 2 तत्व की बात सुने, अंतरंग में मैं कौन हूं, आया कहां से, ऐसा मेरा रूप क्या की प्रतीति आई ना, तो विद्वानों का समागम प्राप्त करने के लिए 50-50, 100-100 किलोमीटर झांसी तक पैदल जाते थे। हाँ, 2 किलो, हाँ अठन्नी ज्यादा आ गई तो 2 किलोमीटर पैदा गए, ऐसा जीवन था। अरे तुम क्या समझ रहे हो, आज तुम्हारे लिए जिनवाणी की आराधना तुम्हें सुगम एवं सरलता पूर्वक इन शास्त्रों में मिल गई और तुम्हें इसकी महिमा नहीं आ रही है। सोच लो कि हमारी गति क्या होगी, हम जाएंगे कहां? और अगर इस गति और इसको हमें संभालना है तो एक बार अपने अंतरंग में सम्यक्त का खूंटा तो गाड़ना पड़ेगा। फिर चिंता नहीं करना, फिर नहीं करना चिंता मम्मी, कोई भी गति हो ना, वहां पर आत्मा आराधना होगी और वही कार्यकारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहते हैं इनके आधार से धर्म है, इसमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा अगर तू शिथिलता रहेगा तो। इसलिए बहुत कहने से क्या,
टुडरमल जी थक गए, कह रहे हैं अरे बहुत कहने से क्या क्या कहें, अब बताओ। सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु धर्म का त्यागी होना योग्य है। दो शब्द कहें बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वथा और त्यागी। मतलब अपने आंशिक राग द्वेष रूपी भाव भी अगर तुम्हारे परद्रव्य के प्रति रहे तो सम्यक नहीं होगा। तो क्या चाहिए? सर्वथा चाहिए। सर्वथा कुगुरु कुदेव और कुधर्म का त्यागी होना आवश्यक है, योग्य है, तब जाके सम्यक्त की प्राप्ति होगी। क्योंकि आगे वाले अधिकारों में उसी की ओर प्ररूपणा करते हुए चल रहे हैं। कुदेवादिक का त्याग ना करने से, देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कुदेवादिक का त्याग ना करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है। क्या कहा? कुदेवादिक का त्याग ना करने से मिथ्यात्व भाव बहुत प्रविष्ट होता है। एक भर्तहरि और शुभचंद्र आचार्य की कहानी आती है, सुना होगा आपने। दो भाई थे, कौन? भर्तहरि और शुभचंद्र। दोनों भाई भाई थे और दोनों भाइयों को अपने अंतरंग में ऐसी बीतरागता आई कि अपने राजपाट घर वैभव को छोड़ के अपनी माता पुत्र स्त्री को सब जायदाद दे दबा के कहते हैं अरे मैं तो बीतराग धर्म पर जाऊंगा, और बीतराग धर्म पर जाऊंगा तो इस संसार का परिग्रह मेरे लिए रुचिकर नहीं, मैं तो नग्न दिगंबर वेश धारण करके जंगलों में विचरण करूंगा। दोनों भाई एक साथ, होता है ऐसा, होता है, यह संस्कार पूर्व के होते हैं। और जब यहाँ पर मोह रूपी महिमा के रूप में हमारी माता भी साथ में हो तो उस माता की मोह रूपी महिमा भी हमारे लिए उखाड़ सकने में, वहां पर भी वह माता कैसे कहता है कि हे माते, मैं अब की बार ऐसा जन्म लूंगा कि मैं किसी भी माता को रुलाऊंगा नहीं, ऐसा वचन देके गए थे भर्तहरि और शुभचंद्राचार्य। जब दोनों जंगल में विचरण करते हुए गए तो विचरण करते हुए किसी न किसी का गुरु का समागम चाहिए था। तो जो भर्तहरि हैं उनके लिए एक कुगुरु मिल गए, और शुभचंद्र हैं अपने अंतरंग में बीतरागता लेके नग्न दिगंबर वेश धारण करके भावलिंगी संतों के जंगल में विचरण करते रहे। और जो भर्तहरि है, कुगुरु मिलने के कारण उन्होंने 12 वर्ष तक कुगुरु के समागम में सोना बनाने की कला सीखते रहे कि सोना कैसे बने, सोना कैसे बने, सोना कैसे नहीं। पता, सोना बनाने में दुख नहीं, वह सोना बनाने में यह मान रहे थे कि इसको सिद्ध करने में यंत्र मंत्र तंत्र दुनिया भर का इकट्ठे करने में धर्म होता है, इसको धर्म मान लिया था उन्होंने 12 वर्ष तक। और एक शुभचंद्राचार्य अपने दिगंबरत्व बीतरागता मां धारण करके भावलिंगी पना 6वें 7वें गुण 96वें झूलमे वाले जब बीतरागी संत हुए ना, और अपने अंतरंग में ऐसी परिणति शुद्धता हुई कि वो तो पुरुषार्थ कर रहा था रिद्धि सिद्धि के लिए, और यहाँ रिद्धियां सिद्धियां उनके पीछे जा रही थी, और वो रिद्धि सिद्धियों को रंच मात्र देख भी नहीं रहे थे। 12 वर्ष हुए, अपने भाई की याद आई, और जब भाई के लिए ढूंढवाने के लिए बोला तो बोले ढूंढो मेरे भाई कहाँ हैं। खोजा बीना, अरे भाई तो मिल गए जंगल में, अपने निःशुद्धात्म तत्व को देखते हुए बीतरागता में निर्वस्त्र होके अखंड बैठे हुए थे। जब द्वारपाल लोग गए और देखा, अरे ये तो बहुत गरीब हो गए हैं, ये तो बहुत गरीब है। राजा को बताया, किसको? भर्तहरि को। अरे तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए हैं भाई, उनके लिए तो खाने को नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं। अच्छा ये हुआ, चलो एक काम करो, ये थोड़ा सा मैं रस दे रहा हूं, ये बोतल में, तो ये उनको दे देना और उनसे बोल देना कि इससे सोना बनता है, और तुम जिस पे भी मिट्टी पर डालोगे वह सोना बन जाएगा और तुम बड़े आदमी बन जाओगे। हैं? नहीं, पहले तो ये लान खुद गए उनके पास, खुद गए। पहले तो द्वारपाल को भेजा कि तुम्हें वस्त्र दें, उनने नहीं लिए, फेंक दिए ऐसे। फिर खुद गए और खुद कहते हैं अरे ये भाई, मैं तुम्हारी यह दशा देखकर कितनी दयनीय हूं, और तुम मेरे से ये रस लो, जिस पत्थर पर डालोगे वह स्वर्ण बन जाएगा। और वो पत्थर पर फेंका और वह मिट्टी का मिट्टी रहा। उसकी आंखें खुल गई, अरे मैं इतने 12 वर्ष तक तपस्या कर रहा था, वह यह लिक्विड तो लिक्विड ही रहा, मतलब यह किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आया। और फिर शुभचंद्राचार्य ने अपना पसीना ऐसा लिया और ऐसा पत्थर पर फेंका और वह सिलाई सोने की बन गई। आश्चर्यचकित हो गया, जमीन पर पैर से जमीन खिसक गई उसकी, कि 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में ये तपस्या काम किया, और इन्होंने तो अपने अंतरंग में निःशुद्धात्म तत्व को रिद्धियां शुद्धियां इनके पसीने मात छड़कने से हो रही है, और इनको किंचित मात्र भी उसका राग नहीं है। यही बीतरागतामय धर्म है, यही निस्वरूप रूपी धर्म है। कहते हैं कि कुदेवादिक का त्याग ना करने से मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता है, और वर्तमान में जहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, क्या कहा?
खोजना नहीं है। लक्षण दिखाई दे या कोई धोखे से दगा से आपके लिए ऐसी कान में बात सुनने में आ जाए या किसी के समागम से आप उनके पास चले जाओ तो कहते हैं वर्तमान में यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। नाम नहीं ले रहे हैं, जगह नहीं बता रहे हैं, एड्रेस नहीं बता रहे हैं, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्या भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। क्या करो? उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर, आराध्य आपका कल्याण नहीं, एक दूसरे का कल्याण नहीं, अपना कल्याण करो। क्या कहा? किसका कल्याण? अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण। संसार के दोष निकालने के लिए हम सम्यक् की प्राप्ति नहीं करेंगे, अपने अंतरंग से मोह राग देश रूपी भावों की कलशता मिथ्यात्व भाव भगाने के लिए हम सम्यक् की प्राप्ति करेंगे। इसलिए टोडरमल जी ने कहा, इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप छठवां अधिकार समाप्त हुआ। 2 दिन से तो टोडरमल जी हमारे लिए ऐसी विशेष बात कर रहे हैं कि देखो भाई, अब तक जो बात कर रहे थे तो ये तो बाहरी थी, अब जो कल से 7वां अधिकार प्रकरण समाज आ रहा है ना, अब हम इस संसार की बातों की उदाहरण नहीं देंगे, अब तुम्हें अपने अंतरंग में बैठे अंतरंग की निश्चयाभासी रूपी कलुषता को मिटाएंगे। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वरू